महिलाओं बुजुर्गों बच्चों पे होने वाले अत्याचार, गाली गलौज थानों के पास, जोर जबरदस्ती का व्यापार, खर्चे पानी की हाहाकार, दहेज की मार। तो दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नाटक जो सिर्फ एक नाटक ही नहीं सच्चाई है, मेरी, आपकी, हम सभी की। तो आइए देखते हैं हमारे नाटक का पहला दृश्य। करेंगे दारू पार्टी, करेंगे दारू पार्टी। ताला लगा, आज भी ताला लगा है। जब भी आता हूँ घर पर ताला मिलता है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। आ गए शराब पी के, शराबी गई के। ये बता तू कहाँ से आ रही है? मैं तो पानी लेने गई थी। वही पुराना बहाना, पानी लेने। मैं सब जानता हूँ कौन से यार से मिल के आ रही है। शराब पीने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो पागल। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया पागल। अच्छा अभी बता दो तेरी तो। अरे 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 भाई साहब, एक मिनट, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? अरे भाई साहब, जब भी मैं काम से लौटता हूँ घर पर ताला। तो भाई साहब आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश की है इनसे? अरे मुझे नहीं जानना कुछ। अरे भाई साहब आपको जानना पड़ेगा। पता है आपको, महिला को बिना वजह मारना, पीटना, गाली गलौज करना या ताने बुनना एक कानूनन अपराध है, आपको जेल हो सकती है। अरे ये कौन सा कानून कहता है? अरे भाई साहब ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कानूनन अपराध है। अरे भाई साहब ये क्या शिकायत करेगी? घर से बाहर जाएगी, इसकी टांगे न तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब आपको नहीं मालूम, कोई पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। क्या भाई साहब, कोई पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है? जी हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब, अरे मैं समझ गया भाई साहब। अरे मेरी लाजो मुझे माफ कर दे, अरे मेरी लाजो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। समझे भाई साहब? हाँ भाई साहब मैं समझ गया। आओ औरों को भी समझाएं। खुद भी समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। खुद भी समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। अपना जीवन स्वच्छ बनाओ, अपना जीवन स्वच्छ बनाओ। तो आइए देखते हैं हमारे नाटक का दूसरा दृश्य। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? बस मैं अपने बेटे पप्पू की वजह से परेशान हूँ। क्यों, अभी तो शादी करी थी, सब ठीक है ना? हाँ, इसके पापा भी कहते हैं कि जो हमारे पड़ोस में है ना शर्मा जी, उनके दरवाजे पे कितनी अच्छी लगती है गाड़ी, और एक हमारे घर में है। क्यों, आपकी बहू गाड़ी लेके नहीं आई? कुछ नहीं लेके आई, खाली हाथ आ गई। मेरा रोज बेचारा पैदल, बेटा ऑफिस पैदल जाता है। तो कोई बात नहीं, बहू मायके जाएगी तो बोल देना उसको कि गाड़ी लेते आएगी। हाँ हाँ बहन जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो, अभी कह देती हूँ अपनी बहू से। अरे बहू कहाँ चली गई? अरे सुन ले, अब की बार अपने मायके जाए तो खाली हाथ मत आ जाइयो। एक बाइक और 1 लाख रुपए साथ में लाइयो, वरना इस घर में मत आइयो। अरे माँ जी इतना पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरी माँ तो झाड़ू पोछा करती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरे घर में दहेज चाहिए, वरना इस घर में मत आइयो। ठीक है। सुन ले। तो देखा आप लोगों ने किस तरह एक बहू, एक बहन और एक बेटी पर दहेज के लिए अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों ये भी एक घरेलू हिंसा का ही रूप है, और साथ ही साथ सास सुना सहेली को रही है और क्या बहू को, तो ये भी एक घरेलू हिंसा का ही रूप है। दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं ऐसा हो तो चुप ना रहे, आवाज उठाए। आइए देखते हैं हमारा नाटक का तीसरा दृश्य। मम्मी कहाँ चली गई, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? अरे मेरे को पैसों तो गली में सब आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खानी है मेरे को। अरे तुझे नहीं पता सर्दी हो रही है, दांत खराब हो जाएंगे। नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को पैसे दो। अरे सर बुखार हो जाएगा, दांत खराब। अरे नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को पैसे दो, आइसक्रीम खानी है मेरे को। हो जाएगा। अरे नहीं मेरे को आइसक्रीम खानी है, पैसे दो। कहाँ से दूं पैसे? नहीं मेरे को
चले भाई ले लेना बोतल। हाँ भाई ले ली, कहाँ पियेंगे? घर पे पियेंगे यार। चलो आओ। हाँ यार चल, भाभी के हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे हैं। हाँ पकौड़े खिलाएंगे। आइसक्रीम ला रही है। अरे क्यों हल्ला मचा रहा है? मम्मी आइसक्रीम दिला रही है। आइसक्रीम दिलाती क्यों नहीं इसे? कहाँ से दिलाऊं? पैसे ही नहीं है। पैसे क्यों नहीं है तेरे पास? देता तो हूँ तुझे पैसे। क्या पैसे देते हो? जो पैसे देते हो वो तो तुम अपनी और अपने दोस्तों की याद। अबे ये बेइज्जती कराने के लिए ला अपने घर पे। नहीं यार रुक जा, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं तेरे से तेरी घरवाली नहीं संभाली अरे जाती। मैं बात जा रहा हूँ यार। मैं बात कर रहा हूँ यार। नहीं मैं जा रहा हूँ। चल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ तेरे को पूरी तनख्वाह तेरे हाथ में तो देता हूँ मैं। क्या देते हो? जो देते हो उसमें से राशन भी मुश्किल से आता है। झूठ बोलती है तू, कर देती है अपनी लाली लिपस्टिक में खर्च। राशन तो आ नहीं पाता, लाली लिपस्टिक के लिए काम बचेंगे। हाय मेरी किस्मत, अपने बच्चों को एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। हे भगवान, कैसे नशेड़ी पति पल्ले पड़ गया। हे भगवान, या तो इसे उठा ले या मुझे विधवा कर दे। कर दिया ना तूने सारा मजा गिरा। अरे भाई साहब, अभी तो मजा गिरा हुआ है। अगर महिला ने आवाज उठा दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई साहब, वो कैसे? वो ऐसे घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के तहत महिला को घर खर्च देने के अलावा उसे निजी खर्च देने का भी अधिकार प्राप्त है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। भाई साहब ये कहाँ की बातें कर रहे हो यार आप? कौन सा कानून है ये? अब जेल हो सकती है मुझे? हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा, ला दो मुझे, माफ कर दे। मैं तेरे को पूरा खर्चा दूंगा, ला दो मुझे, माफ कर दे। चलो आप समझ गए। हाँ भाई साहब, औरों को भी समझाते हैं। ओ खुद भी समझो और समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। ओ खुद भी समझो और समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। ओ अपना जीवन स्वच्छ बनाओ, ओ अपना जीवन स्वच्छ बनाओ। तो आइए देखते हैं हमारे नाटक का। अरे अभी मैं कुछ सुन के आया हूँ बाहर से। अच्छा क्या सुना है? अरे यही कि सिपा संत वाले कुछ कह रहे थे कि जैसे बचपन में हमारी माँ बाप सेवा करते वैसे हमें उनकी बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जी। अरे नहीं बहन जी, ऐसा ही है। जिस तरह बचपन में माँ बाप हमारी सेवा करते हैं उसी प्रकार से हमें उनकी वृद्धावस्था में सेवा करनी होती है। घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के तहत यह कानूनन अपराध है। अगर आपके माँ बाप ने कहीं दुखी होकर आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा हाँ भी जी है? बहन जी। अच्छा भाई साहब, मैं समझ गई। तो समझे? चलो औरों को भी समझाते हैं। खुद भी समझो और समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। खुद भी समझो और समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। ओ अपना जीवन स्वच्छ बनाओ, ओ अपना जीवन स्वच्छ बनाओ। अरे भाई इसका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? अरे क्यों नहीं भैया, जरूर है। अगर आपके आसपास कहीं भी घरेलू हिंसा होती है तो आप 181 181 181 और 1091 1091 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भाई साहब, और अगर बाय चांस आपका ये नंबर ना लगे तो आप 100 100 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अरे भाई साहब एक जानकारी दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं। अरे एक बार ना मैं एक महिला के अकेले मतलब उनकी सहायता करने चला गया तो उसका अच्छा। पति तो मेरे पे वो कर रहा है कि इससे तेरा को लेना देना चक्कर चल रहा है। ओहो, तो आप अकेले चले गए? बिल्कुल भाई साहब अकेले गया था मैं। देखिए भाई साहब, अगर आपको कभी भी कहीं घरेलू हिंसा दिखे और अगर आपको उनकी मदद करनी हो तो कृपया समूह में जाएं। इससे आप बचे रहेंगे। अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो समझे भाई साहब? अच्छा भाई साहब का कुछ सेवा प्रदाता भी है कहीं? जी हाँ, पूरी दिल्ली में इसके काफी ज्यादा सेवा प्रदाता हैं और आप अपने आसपास की किसी भी संस्था में या अपने पास के पुलिस थाने में जाकर के भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। गुड। अच्छा भाई साहब, जानकारी मिलकर भाई साहब बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारा नाटक यहीं समाप्त हुआ।